रावलपिंडी का जो इज्तिमा था, नो डाउट कि वो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा इज्तिमा था। पीटीआई का ग्राफ नो डाउट बहुत ऊपर है, लेकिन अगर वही पीटीआई इस्तीफे देके बाहर आ जाती है, ना एहतजाज कर पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे। अगर पीटीआई की से नहीं है और मुस्लिम लीग नून के लोग आ जाते हैं उसके अंदर, तो फिर भी यकीनन एक बहुत बड़ा मसला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में नो डाउट एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग की थी, और उस पॉलिटिकल गैदरिंग पे जो अल्टीमेटली उसका जो डिसीजन था उनका, वो ये था कि हम अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे और फौरी तौर पर सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े देंगे। बहुत सारी बहस मुबाहिसा हो रहा है उस पर कि इमरान खान साहब इस्तीफ़े देना जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर। जो अगर पीटीआई के सारे लोग निकल जाते हैं तो गालिबन 563 के करीब जो नशिस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी, और इतना बड़ा इलेक्शन कराना ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किल काम है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और हुकूमत के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर कि किस तरीके से इस वैक्यूम को जो है वो फुलफिल किया जाए। लेकिन एक चहम गोइयां ज़रूर ये चल रही हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। वो बात हुए भी अब आज तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, और इस एक हफ्ते में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पार्लिमानी मीटिंग्स हुई, पंजाब की भी, सिंध की भी, खैबर पख्तूनख्वा की भी, इसी तरह जो आपकी लीडरशिप है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स हुई। लेकिन अभी तक फैसला कोई हतमी नहीं हो सका कि आखिर फैसला क्या होगा। इमरान खान साहब अब क्या अपने मेंबराने असम्बली जो हैं उनको इस्तीफे का कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इस हवाले से कुछ हमारे पास अपडेट्स भी हैं, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी समझना है कि इस्तीफ़ा देने से होगा क्या। इमरान खान साहब जो यकीनन उनकी जो आखिरी पत्ता उन्होंने खेलना था, वो इस वक्त ये खेला है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उसके बाद शायद ये कोई मज़ीद ऑप्शन इनके पास नहीं रह जाती कि सवाए वो कि सड़कों पे आएँ और एहतजाज करें। तो अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं इन केस पंजाब से, तो पंजाब में जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साथ उनका इल्हाक है, और इल्हाक के साथ जो टोटल नंबर उनका रिक्वायर्ड नंबर है वो पूरा है पंजाब असम्बली के अंदर। लेकिन क्या वो सारा नंबर एग्जैक्टली उनको सपोर्ट करेगा और उनके फैसले पे इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस्तीफा अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा। मुस्लिम लीग नून जो ऑपोजिशन में है पंजाब में, और उनके पास चंद सीटों की जो है वो कमी है हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर इन केस मुस्लिम लीग नून चंद नशिस्तें जो है वो लेने में कामयाब हो जाती है, यानी कि पीटीआई के चंद लोग तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब में आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी पीटीआई की मेजॉरिटी है, और अगर पीटीआई वहां पर इस्तीफा दे देती है तो पीटीआई जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो क्रिएट करेगी। सिंध के अंदर ऑलरेडी मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की है, तो वहां पर वैक्यूम तो ज़रूर होगा कि अपोजिशन में कोई नहीं है, लेकिन शायद कोई हुकूमत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो ये कितना समझदाराना फैसला है इमरान खान साहब का, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 8 माह से एक एफर्ट कर रहे हैं। मल्टीपल उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, और रावलपिंडी का जो इज्तिमा था, नो डाउट कि वो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा इज्तिमा था। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा उनको रिसीव करने के लिए आया था, लेकिन जाहिर है हमने अपनी तारीख में वो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं देखी। अगर इमरान खान साहब के रावलपिंडी के जलसे की बात की जाए तो शायद वो सबसे बड़ा जलसा था रावलपिंडी का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का अगर बात की जाए, कि जिसमें लोग ही लोग थे, नो डाउट के बहुत ज़्यादा लोग थे। तो अगर तो इमरान खान साहब इस्तीफे दे देते हैं
इस्तीफे देने में कामयाब हो जाते हैं, इस्तीफे एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, स्पीकर उनका अपना, डिप्टी स्पीकर उनका अपना, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन, सिंध में अगर वो इस्तीफे देते हैं अप टू स्पीकर वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो अगर पंजाब में वो इस्तीफे दे देते हैं तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि उसके बाद केयर टेकर सेटअप की तरफ जो है वो बात जाती है, तो सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई को यह होगा कि केयर टेकर जो हुकूमत और अपोजिशन की डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद आना है, वो कंसेंसस में पीटीआई की जो जमात है वो शामिल नहीं होगी और मुस्लिम लीग नून जिसको चाहेगी अपने मन मर्जी के बंदे को वो निगरान वज़ीर आला लगा देगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन होगी। सिंध के अंदर जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो वहां पर शायद थोड़ा सा ये कहना कबल अज़ वक्त है कि फौरी तौर पे जो है वो कोई बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें हम इस ओवरऑल सिस्टम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की जो इनपुट है वो शामिल नहीं होगा केयर टेकर के अंदर, ना वफाक में ना सूबों में। और फिर एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी वो ये होगी कि जो निगरान सेटअप लगा हुआ है वो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास है कि अगर इन केस कोई एहतजाज होते हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, तो फिर एक ऑप्शन यह है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए। गवर्नर रूल को कोर्ट में यकीनन चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बिल्ड हो जाती है तो वो एक लॉजिक दे के गवर्नर रूल जो है वो लगाया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि एक रेजोल्यूशन पास की जाए असेंबली की तरफ से और दोनों पार्लियामेंट्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करके वफाक में भी ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून या पीडीएम जमातों की हुकूमत होगी और इसी तरह पंजाब में भी आफ्टर रेजिग्नेशन उन्हीं की मेजॉरिटी रह जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिचुएशन होगी। सिंध के अंदर ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन होगी। और इस सारे सिचुएशन में एक ऑप्शन ये भी है कि प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को रिक्वेजिशन भेजी जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर दें कि पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग गई है। तो अगर पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई का अपना सदर यानी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो इमरजेंसी लगा देते हैं और उनसे लगवा दी जाती है एक प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करके, जब ज़ाहिर है सारी असम्बली से एक रेजोल्यूशन आ रही होगी कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, फौरी तौर पे इमरजेंसी लगाई जाए। और एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि अक्टूबर 2023 की बजाय मजीद एक साल के लिए असम्बली को एक्सटेंड कर दिया जाए और उस एक्सटेंशन के बाद यानी कि 2024 के आखिर में जाके असम्बली जो है वो तहलील हो और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो। तो यानी कि पीडीएम की जमातों को या उन्हें उनके इत्तेहादियों को मजीद 8 या 10 महीनों की बजाय तकरीबन 1 साल और 10 महीने जो है वो मुद्दत तोसी हो सकती है अगर आज से उसको कैलकुलेट किया जाए। तो इस सारी सिचुएशन में नुकसान जो है वो पीटीआई को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो पीटीआई का ग्राफ नो डाउट बहुत ऊपर है, लेकिन अगर वही पीटीआई इस्तीफे देके बाहर आ जाती है तो यकीनन फिर एक वो जो कार्रवाइयां हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। पीटीआई के लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा और एक जो 25 मई का वाकया हमने देखा, शायद 25 मई से भी ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो इन इस्तीफ़ों के बाद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान साहब को बड़े तहम्मुल के साथ ये फैसला करना चाहिए। जो भी उनके मुशीर हैं लीगली भी और बाकी भी, उनके साथ बाकायदा मशावरत के बाद ये फैसला करना चाहिए। हमारी इत्तला के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को काफ़ी समझाया इस हवाले से कि इस्तीफ़े देने के बाद नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। एक बहुत बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट होगा, पीटीआई की जब कहीं पर भी से नहीं होगी तो अल्टीमेटली पीटीआई को टारगेट किया जाएगा और पीटीआई के लोगों को जो है वो विक्टिमाइज किया जाएगा या उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हैं वो शुरू हो जाएंगी। ना एहतजाज कर पाएंगे, ना कुछ और कर पाएंगे, ना असम्बली के अंदर कोई उनकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी कि वो असम्बली के अंदर अपनी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। तो अल्टीमेटली जो है एक ऐसा वैक्यूम ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि असल में
पीटीआई को जो है वो डैमेज होने का खदशा है। तो जरूरी यह है कि इमरान खान साहब इस मौका पर अपने तमाम मशावरतें जो कर रहे हैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ना सोचें कि खान साहब बाहर तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि अगर फौरी तौर पे इस्तीफे आ जाते हैं तो इसका नुकसान क्या है जमात को, इसका नुकसान अल्टीमेटली जो विक्टिमाइजेशन है पीटीआई की वो कितनी हो सकेगी। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के केयर टेकर जो सेटअप आएगा उसमें अगर पीटीआई की से नहीं है और मुस्लिम लीग नून के लोग आ जाते हैं उसके अंदर तो फिर भी यकीनन एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात पाकिस्तान के जो बेहतरी की तरफ जाएंगे, कंसेंसस से जो है वो मामलात बेहतर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।